भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगने के बाद अब उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा सांसद का यह बयान तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी की। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी ने उनके बचाव में जो बयान दिए वे अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी का बचाव करते हुए उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसको लेकर अब भाजपा हमलावर हो गई है और उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उस टिप्पणी के लिए फटकार लगाई थी जो उन्होंने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से क्षेत्र में भारत चीन झड़प को लेकर की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने पूछा था कि राहुल गांधी को यह जानकारी कैसे मिली कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किया और ये कहा था कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किया? आपके पास क्या भरोसेमंद सबूत हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ऐसी बातें कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बचाव किया। शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा था कि राहुल गांधी की बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ये जज तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। विपक्ष के नेता का काम है कि वह सरकार से सवाल पूछे और उसे चुनौती दे। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, वह सेना का बेहद सम्मान करता है, इसलिए ये सब बातें गलत तरीके से पेश की जा रही हैं। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। प्रियंका के बयान पर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर किए जाने की भी अब तैयारियां की जा रही हैं। प्रियंका गांधी पर भड़कते हुए भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने कई तरह के बयान देकर अदालत की अवमानना की है, इसलिए हम उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिना ये समझे कि अदालत का मकसद क्या था, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। Certainly, she has committed a gross contempt of court by making so many statements before the social media and print media, also before the electronic media. Therefore, we are going to file a contempt petition against her because without knowing everything, without knowing what the court intended to say, she has been making such statements, irresponsible statements. Therefore, we are going to file a petition for initiation of contempt. वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, अगर अदालत यह तय नहीं करेगी कि कौन राष्ट्रीय है और कौन राष्ट्र विरोधी तो फिर कौन करेगा? गांधी परिवार का ये अहंकारी अधिकार न केवल हैरान करने वाला है बल्कि न्यायपालिका की अवमानना की भी बू आती है। यह बेशर्मी से की गई अवज्ञा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को सीधी चुनौती है और इसे यूं ही नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जैसे उसने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मामले में किया था।
कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। गांधी परिवार को ये मानने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वे इससे ऊपर हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को प्रियंका गांधी के बयान पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ संज्ञान लिया, उसी तरह उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और देश की सुरक्षा के बारे में कोई बात यदि कह रहे हैं कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जो है जगह ले लिया, तो उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। आपके पास एक फोरम है पार्लियामेंट, वहाँ बोलिए। आपको बाहर बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो देशद्रोह है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है देशद्रोह है। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वक्फ पर इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था। मालिया चक से, कालिया चक से, मालदा से, मुर्शिदाबाद से लोग भागकर जो है वहाँ दंगा हो गया था। वहाँ से लोग भागकर मेरे यहाँ आ रहे थे और मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो ये टिप्पणी कर रहा है, इससे जो है पार्लियामेंट के दिए बनाए हुए कानून पर जो है असर पड़ रहा है। इतना ही बात मैंने कहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई हो गया। आप ये समझिए कि ऐसा हो गया जैसे लगा कि संविधान खतरे में आ गया, मैंने अलग कह दिया। कपिल सिब्बल ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, PIL हो गया। PIL के बाद ये देखिए 6 पेज का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे ऊपर जो है दे दिया, टिप्पणी कर दिया, जैसे लगा डिफेमेशन हो गया। आज कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि गांव से आया हुआ आदमी, यदि किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का बाप दादा चाचा मामा काका फूफा जो है कोई MP MLA नहीं है, उसके परिवार में यदि उस परिवार से आया हुआ कोई लड़का कोई टिप्पणी कर दे तो संविधान खतरे में। दरअसल मंगलवार को प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल के बचाव में उतरी थी और कहा था कि अदालत ये नहीं कह सकती कि सच्चा भारतीय कौन है। बता दें कि जिस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, वो बयान उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने उस समय कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछते हैं, कभी इधर कभी उधर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करते हैं, लेकिन कोई चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जे, हमारे 20 जवानों के शहीद होने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई की बात नहीं करता। लेकिन भारतीय मीडिया उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता। क्या ये सच नहीं है? देश ये सब देख रहा है, ऐसा मत दिखाइए कि लोगों को कुछ नहीं पता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।